और हैप्पी करवा चौथ सभी को, सभी लेडीज को हैप्पी करवा चौथ। अच्छे से सज धज के तैयार हो के करवा चौथ मनाइए खुश होके। करवा चौथ वाले दिन ना भूख प्यास वैसे भी नहीं लगती, क्योंकि सुबह से शाम हमें मेकअप करने में, तैयार होने में, अच्छा अच्छा सजने धजने में ही लग जाता है ना, तो उसी में टाइम निकाल। तो जैसा कि करवा चौथ कल ही है और मैं आज वीडियो शूट कर रही हूँ। मुझे थोड़ा जल्दी करना था, मगर क्या करें, इतना बिजी शेड्यूल चल रहा था, कुछ भी नहीं कर पाई मैं। और इतनी बारिश हो रही थी, अभी 2 दिन से थोड़ी सी बारिश रुकी है, वरना बारिश के वजह से लोग शॉपिंग ही नहीं कर पा रहे थे। मेरी भी शॉपिंग अब जाके हुई है, उसमें भी मेरी 1-2 चीज़ें रह गई हैं जो शायद अब रह ही जाएंगी, अब लेके नहीं आ पाऊंगी मैं उन्हें। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज कि कल के लिए जो करवा चौथ के लिए जो तैयारी मैंने की है वो क्या क्या की है। तो सबसे पहले तो मैं अपना DIY दिखा देती हूँ आपको, जो कि ये है। ये मैंने खुद ही बनाया है, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा। ये मैं प्लेन कलश जो होते हैं ये लेके आई थी, इन पे डिज़ाइन मैंने बनाया है, DIY करा है। प्लेट का भी DIY मैंने ही किया है। तो ये एक्चुअली 2 इसलिए हैं क्योंकि एक मेरी नन के लिए है, उनका फर्स्ट करवा चौथ है, तो यहाँ से सामान जाएगा उनका सारा करवा चौथ का, तो इसलिए 2 करवे मैंने रेडी करे हैं। और ये हमारा पूरा थाली है। और ये मैं छलनी सोच रही थी वैसे खुद ही बनाने के लिए, बट सस्ती मिल रही थी रेडीमेड, तो मैं फिर लेके आ गई फटाफट से। मुझे फिर लगा कि जब सस्ती मिल रही है तो इतना क्यों तामझाम करना, तो फिर मैं ले आई ये छलनी है। निकाल ये 30 रुपीज़ की मिली है मुझे, तो मुझे लगा ठीक है, इतनी क्या मेहनत करना, ले ही लेते। तो जो साड़ी है, जो आउटफिट में पहनने वाली, साड़ी पहनने वाली हूँ ऑब्वियसली, तो वो ये साड़ी है। ये ऑलरेडी मेरे पास साड़ी रखी हुई थी, देखो कितनी सुंदर है। और ये कलर एक्चुअली मैंने शायद पहना भी नहीं है कभी। ये साड़ी, ये पल्लू है। अब पता नहीं, अभी इस पे फॉल पिको वगैरह होके कल ही आई है। ब्लाउज तो अभी आया ही नहीं है, अभी शाम को बुलाया था भैया ने, तो मैं जाऊंगी अभी ब्लाउज लेने के लिए। फिटिंग वगैरह देखनी पड़ेगी। ये ऐसे है, अंदर से ऐसे है, और इसका पल्लू ऐसे है। देखने में हैवी लग रही होगी, बट ये हैवी नहीं है, बहुत लाइट वेट साड़ी है। तो ये मैं इसके साथ का चूड़ी का सेट बनवा के लाई थी। तो ये ऐसा चूड़ी का सेट है। अभी ये पॉलिथीन के अंदर है तो थोड़ा गंदा सा लग रहा होगा, और वैसे अच्छा ही है। ऐसे है, ये एक हाथ का है, दूसरे हाथ का अलग है। और मैं इयररिंग्स लेके आई। इयररिंग्स तो मुझे मिल गए, मगर इयररिंग्स लेने के बाद मुझे इसके साथ के कुछ भी गले का नहीं मिल पाया, तो अब मुझे नहीं लगता मिल भी पाएगा, क्योंकि मैं मार्केट अब टाइम ही नहीं है मेरे पास जाने का। तो मुझे लगता है गले में मैं सिर्फ मंगलसूत्र वगैरह डालूंगी, या अगर
सही लगा इस साड़ी वाड़ी के ऊपर तो जो मेरा गोल्ड का सेट है वो डालूंगी इयररिंग्स के साथ अगर वो गया तो, वरना मैं अवॉइड ही करूंगी। मैं खाली अपना मंगलसूत्र और ये चेन ऑलरेडी डली हुई है इसी के साथ डालूंगी। तो ये इयररिंग्स मैं लेके आई हूँ इस बार, ये साड़ी के साथ तो मैच कर ही रहे और मुझे बड़े सुंदर लग रहे थे ऐसे झुमकी वाले इयररिंग्स। तो ये 100 रुपीज़ का पेयर पड़ा है मुझे, कमला नगर से लेके आई थी मैं। तो ये इयररिंग्स हो गए, गले के लिए मैं कुछ लाई नहीं हूँ। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो मुझे हर करवा चौथ पे गिफ्ट के तौर पे पजेब और बिछिए, कोई बिछिया बोलता है, कोई बिछिए बोलते हैं, कोई चुटकी बोलते हैं, तो जो भी आप लोग कहते हैं। तो बिछिए तो एक्चुअली वैसे मैं 2 पहनती हूँ, मगर करवा चौथ पे 4 पहन लेने चाहिए। तो ये डिज़ाइन है बिछिए, ये डिज़ाइन है बिछिए का, 4 पीसेस हैं। मुझे बड़ा सुंदर लग रहा था, बहुत शाइनी, बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये सब कल पहन के आप लोगों को दिखाऊंगी। ये पजेब का डिज़ाइन, ये डिज़ाइन जिसने भी देखा है अभी तक सबने बोला कि बहुत सुंदर डिज़ाइन लग रही है। देखो इसमें दूल्हा दुल्हन बने हुए हैं, डोली बनी हुई है ले जाते हुए, ऐसे बना हुआ डिज़ाइन, तो बहुत प्यारा लग रहा है। कल पहन के देखते हैं कैसा लगेगा। तो ये तो हो गया गिफ्ट हमारा करवा चौथ का, जो कि पहले ही मिल गया हमको। और इसी के साथ जो सामान है वो मेरा ख़त्म हो गया। और अब जो चीज़ें रहती हैं थोड़ी बहुत, जो कि मेहंदी लगाना है, क्योंकि मेहंदी के लिए मैं सोच रही थी आज दोपहर में लगा लूँगी, मगर टाइम मिल नहीं पाया। दोपहर में मैं ये DIYs करने में लग रही थी तो टाइम निकल गया। और भी चीज़ें करनी होती हैं, खाना वाना बनाना होता है, चीज़ों में टाइम लग ही जाता है, बच्चा भी संभालना है अपना। तो 5 बज चुके हैं और अब हमें जाना है मेरी नंद के घर पे, क्योंकि उनको करवा चौथ का सामान लेके आना है सारा। फिर हमें वहाँ से आते हुए रात हो जाएगी, तो खाना वाना तो हम वहाँ खा के आएंगे। फिर उसके बाद मैं इसको सुला के, तीनों को सुला के, फिर मैं अपने मेहंदी लगाने बैठूंगी। मेहंदी मैं खुद ही लगा लेती हूँ, मैं कहीं बाहर से नहीं लगाती। तो मेहंदी भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे लगाती हूँ, मगर वो कल के ब्लॉग में। करवा चौथ और मेहंदी मैं इकट्ठा ही डालूंगी, आप देखिएगा कैसे लगा। और अगर आप लोगों ने तैयारी नहीं की है करवा चौथ की तो जल्दी से कर लीजिए, अब टाइम नहीं बच रहा है बिल्कुल भी। तो आप बताइएगा मेरी ये शॉपिंग कैसी लगी, जो मतलब ये तो ऑलरेडी थी, बट जो और चीज़ें खरीदी वो कैसी लगी। और कल तैयार होके, ये ऐसे देखने में मज़ा नहीं आता, बट जब तैयार होते हैं ना हम, तो अलग ही मज़ा आता है। तब बताइएगा कल देख के कि कैसा लगा। तो अगर आप लोगों ने तैयारी नहीं करी है तो कर लीजिए फटाफट से। और हैप्पी करवा चौथ सभी को, सभी लेडीज़ को हैप्पी करवा चौथ। अच्छे से सज धज के तैयार हो के करवा चौथ मनाइए खुश होके। करवा चौथ वाले दिन ना भूख प्यास वैसे भी नहीं लगती, क्योंकि सुबह से शाम हमें मेकअप करने में, तैयार होने में, अच्छा सजने धजने में ही लग जाता है ना। तो उसी में टाइम निकाल देना चाहिए अपना, मतलब वो भूख की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा ताकि चलो, तो कल के ब्लॉग में मिलते हैं, करवा चौथ के ब्लॉग में। और कल शायद कुछ सरप्राइज हो सकता है, तो कल ही मिलेंगे। ओके देन, बाय बाय।